अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नेक बीवी की 4 निशानियां। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के एक बुजुर्ग हैं करीबी मुल्क पाकिस्तान के, जिनका नाम है हजरत मौलाना पीर जुल्फकार नक्शबंदी मुजद्दिद दामत बरकातुहुमुल आलिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए और हजरत का साया हम सब लोगों के ऊपर तादेर कायम और दायम फरमाए। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं हजरत, तो इसलिए आप लोगों से दुआ है कि हजरत की उम्र की बरकत के लिए और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हजरत का साया और फैज़ हमारे ऊपर जारी रहे। चूँकि मैं खुद भी एक सिलसिला आलिया नक्शबंदिया से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे दादा पीर भी लगते हैं। पीर साहब ने अपनी किताब के अंदर तहरीर किया है, नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि पहली निशानी ये कि जब उसको खाविंद किसी बात का हुक्म करे तो उसके हुक्म को वो माने। अगर वो जायज हुक्म करता है, नाजायज नहीं, अगर वो जायज हुक्म करता है यानी शौहर अपनी बीवी को, तो बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर के जायज हुक्म की फर्मा बरदारी करे, नाफरमानी ना करे। अगर वो नाफरमानी का हुक्म दे रहा है यानी शौहर मजबूर कर रहा है गैर मर्द से ताल्लुक बनाने के लिए, तो औरत को यह हुक्म है कि वो शौहर की बात ना माने, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का जो यहाँ पर हुक्म है उस बात को मानने की कोशिश करे। तो पहली निशानी नेक बीवी की यह है कि शौहर जब उसे हुक्म करे अच्छी बात का और किसी और ऐसे काम के ऊपर उसको तैयार ना करे जो गलत काम है, यानी सही काम के ऊपर अगर शौहर हुक्म करे तो बीवी को चाहिए कि वो इताअत और फर्मा बरदारी करे। दूसरी सिफत ये बयान फरमाई, जब खाविंद उसकी तरफ देखे तो उसका दिल खुश हो जाए। नेक बीवी और अच्छी बीवी और मिसाली खातून वो है कि जब शौहर उसकी तरफ देखे तो शौहर का दिल खुश हो जाए। उलामा ने लिखा है कि शौहर का दिल खुश किस तरह से होगा? इस तरह से होगा कि घर के अंदर जब वो रहे तो साफ सुथरे कपड़े पहने, मैली कुचैली ना रहे। अगर काम घर का कर रही है तो उसमें सारे कपड़े लथपथ ना कर ले, बल्कि अच्छा हुक्म यह बयान फरमाया उलामा ने कि साफ सुथरा रहने की घर के अंदर कोशिश करे, अच्छे कपड़े पहने। अच्छे कपड़े का मतलब यह नहीं है कि 5000 का सूट पहने, अच्छे कपड़े का मतलब यह है कि साफ सुथरे कपड़े पहने जैसे भी अल्लाह ताला ने उनको अता किए हैं। शौहर की जितनी आमदनी है उसमें से, जितनी अल्लाह ने वुसअत दी है उसमें से, लेकिन साफ और सुथरे कपड़े होने चाहिए, मैली कुचैली ना रहे, पसीने की बदबू जिस्म के अंदर से ना आ रही हो, कपड़ों में से बू पैदा ना हो रही हो, सर के अंदर तेल भी लगा रखा हो। ऐसा ना हो कि 15 दिन नहाए हुए हो गए हैं और 15 दिन सर को काढ़े हुए तेल लगाए हुए हो गए हैं कि ताफुन पैदा होने लगे, बदबू पैदा होने लगे, स्मेल आने लगे। इसलिए इससे एहतियात बरती जाए। तो नेक बीवी, मिसाली बीवी की एक निशानी ये बयान फरमाई कि उसके जिस्म के अंदर जो कपड़े पहन रखे, उसने कपड़े जो पहने हुए हैं साफ सुथरे हों, साफ सुथरी रहे, खुश हो जाए शौहर जब अपनी बीवी को देखे। तो खातून को चाहिए साफ सुथरे कपड़े पहने, काम करे लेकिन तरीके से करे, घर के काम काजों को देखे लेकिन अच्छे तरीके से काम करने के साथ साथ में अपने कपड़ों की देखभाल भी जरूरी है। तीसरी निशानी यह बयान फरमाई कि अगर खाविंद किसी बात पर कसम खा ले तो बीवी उसकी कसम वाली बात को पूरा करे। चौथी निशानी और आखिरी निशानी यह बयान फरमाई, जब खाविंद घर में ना हो तो बीवी उसके माल की और आबरू की, इज्जत की हिफाजत करे। यानी अगर शौहर घर पर मौजूद नहीं है, शौहर बाहर जा चुका है, तो बीवी को चाहिए कि वो उसके माल की पूरी निगहबानी करे। और जो इज्जत है यानी शौहर की जो इज्जत है वो उसकी बीवी है, तो बीवी को चाहिए कि वो इज्जत की हिफाजत करे, अपनी आबरू की हिफाजत करे, गैर मर्दों से ताल्लुक ना बनाए, अपनी जान की, अपने माल की, अपने शौहर के माल की, उसके घर की, उसके बच्चों की और तमाम वो चीजें जिनका शौहर ने अपनी बीवी को जिम्मेदार बना रखा है, उस जिम्मेदारी को पूरा निभाने की कोशिश करे। ये 4 निशानियां हैं नेक बीवी की। इसलिए हमारी माओ को, हमारी बहनों को चाहिए कि इन 4 निशानियों के ऊपर अमल करें और मिसाली खातून बनकर दिखाए, मिसाली बीवी बनकर दिखाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी तमाम बहनों को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।